नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज में। तो दोस्तों आज का जो सेशन रहने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और आज हमारी करंट अफेयर की सीरीज पार्ट नंबर 38 है। ये क्लास आपके आने वाले एग्जाम एसएससी जीडी, एमटीएस, पीईटी, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो करंट अफेयर का तड़का सीरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रही है। तो हर रोज सुबह 8 बजे करंट अफेयर की क्लास देखना बिल्कुल ना भूलेगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। देखते हैं आज का सबसे पहला सवाल। तो जय बीएसए क्लास करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आपको क्या दिया गया है? किस राज्य में पहली समुद्री से एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई? किस राज्य में पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। तो बताइए आप लोग, किस राज्य में, दोस्तों किस राज्य में पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई? तो आपका सही जवाब हो जाएगा केरल हो जाएगा। तो जिन दोस्तों का भी आंसर केरल आ रहा है तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। आइए दोस्तों बताइए अगला क्वेश्चन। किस खिलाड़ी की जयंती पर राष्ट्रीय खेल दिवस यानी कि नेशनल स्पोर्ट डे 29 अगस्त को मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। तो दोस्तों ये है हमारे मेजर ध्यानचंद जी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका आंसर आ रहा है मेजर ध्यानचंद, बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। तो जैसा कि आपको पता होगा कि उनका जन्मदिन भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनका जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 को। उनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। और उनकी अवधि के दौरान उनकी टीम ने वर्ष 1928 में, 32 में और 36 में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जो है हासिल किए थे। इसलिए आपका सही जवाब हो जाएगा मेजर ध्यानचंद। इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस पर 2020 में कितने खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल सम्मान मिला है? तो बताइए, 54, 64, 74 या फिर 84? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। तो आइए मेरे प्यारे मित्रों और आप सभी लोग बताइए कि आपका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 74। ठीक है ना? तो जिनका भी आंसर आ रहा है 74 आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने अलग अलग 7 कैटेगरी में 74 खिलाड़ियों और इस कोच को पुरस्कार दिया है। तो जिनका भी आंसर आ रहा है भाई साहब 74 को, बिल्कुल राइट है। राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाले जो खिलाड़ी है, इसमें हमारे क्रिकेटर हैं रोहित शर्मा, पहलवान हैं विनेश फोगाट, टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं मनिका बत्रा, महिला हॉकी कप्तान रानी रामपाल और पैरा ओलंपियन, ठीक ना, ये है आपकी मरियप्पन थांगवेलु, ये शामिल है। इसके अलावा दोस्तों बढ़ते हम लोग यहाँ से आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने कि केंद्र सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख या फिर हो जाएगा 35 लाख? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर अब 25 लाख कर दी गई है। तो जिनका भी आंसर 25 लाख आ रहा है बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। केंद्र सरकार ने अर्जुन पुरस्कार की राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? देखिए अर्जुन पुरस्कार की अगर हम बात करेंगे तो इसकी राशि को बढ़ा दिया गया 5 लाख से सीधे 15 लाख पर। राजीव गांधी में 25 लाख किए गए हैं, अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख किए गए हैं। आइए आज के टेस्ट का अगला क्वेश्चन। देखिए टेस्ट में मजा आता है ना आप लोग को? टेस्ट आप लोग को पसंद है ना? तो अपनी क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। ये देखिए आप ही का क्लास है, तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों में से किसी ने अभी तक इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग बीएसए ट्रिकी क्लासेस को इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिएगा। तो केंद्र सरकार ने द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पुरस्कार की राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो द्रोणाचार्य को भी बढ़ाकर 15 लाख किया गया है। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा यहाँ से 15 लाख हो जाएगा। ये है लाइफ टाइम पुरस्कार। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। केंद्र सरकार ने द्रोणाचार्य रेगुलर पुरस्कार की राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर जो है इसको कितना कर दिया है? 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख या फिर 25 लाख? तो दोस्तों केंद्र सरकार ने द्रोणाचार्य रेगुलर पुरस्कार की राशि 5 लाख से बढ़ाकर इसको किया गया है 10 लाख किया गया है। तो जो आप लोग का क्या बोलते हैं, लाइफ टाइम वाला जो है पुरस्कार वो 15 लाख रुपए है। और द्रोणाचार्य जो रेगुलर पुरस्कार है ये आपका 5 लाख से बढ़ाकर सीधा 10 लाख किया गया है। इसके अलावा दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग चेंजेस हुआ है जो आपको पता होना चाहिए
कि केंद्र सरकार ने ध्यानचंद पुरस्कार की राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? केंद्र सरकार ने ध्यानचंद पुरस्कार की राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 लाख हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैंने आप लोग को बताया राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसकी राशि जो है 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर सीधे 25 लाख कर दी गई। फिर मैंने आप लोग को बताया अर्जुन पुरस्कार, नोट कर लेंगे, अर्जुन पुरस्कार की राशि जो है 5 लाख से बढ़ाकर सीधे 15 लाख कर दी गई। फिर मैंने आपको बताया द्रोणाचार्य पुरस्कार, और वो भी है लाइफ टाइम, लाइफ टाइम वाला जो पुरस्कार है इसकी राशि 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दी गई है। और जो द्रोणाचार्य जो पुरस्कार मैंने बताया रेगुलर वाला, द्रोणाचार्य पुरस्कार रेगुलर वाला जो है इसकी राशि 5 लाख से बढ़ाकर जो है 10 लाख की गई है। और इसके अलावा ध्यानचंद पुरस्कार विजेताओं को अगर हम बात करेंगे ध्यानचंद, तो ध्यानचंद जो पुरस्कार है आप लोग का, इसमें जो है आपकी राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है। तो खेल पुरस्कारों की अंतिम बार राशि 2008 में बढ़ाई गई थी और इस बार फिर से बढ़ाई गई है। तो आप देख सकते हैं, ये मैंने पूरा डेटा जो आपको पढ़ाया है वो लिख दिया एक ही बार में, तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, पूर्व कोच पुरुषोत्तम राय जी का निधन 29 अगस्त 2020 को हो गया। वह आपके किस खेल से जुड़े हुए हैं? एथलेटिक्स, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल। तो भारत में किसी भी कोच को दिए जाने वाले सर्वोच्च खेल पुरस्कार द्रोणाचार्य पुरस्कार लेने से कुछ घंटे पहले उनका निधन, और ये एक आपके एथलेटिक्स हैं। तो जिनका भी आंसर एथलेटिक्स आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। तो अगर आपका आंसर आ रहा है एथलेटिक्स, परफेक्ट आंसर है। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है, परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे, ठीक ना, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट जो है कब मनाया जाता है? 30 अगस्त, 28 अगस्त, 29 अगस्त, 27 अगस्त। अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर सी 29 अगस्त, तो बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास। तो परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस आपका मनाया जाता है 29 अगस्त को। ठीक है, नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। आइए अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एक पुस्तक है नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव, इसका विमोचन किसने किया है? दोस्तों, एक पुस्तक है आपके नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, ठीक है ना, नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव। तो इसका विमोचन किया है आप लोग के किन्होंने? ए, बी, सी या फिर डी? तो अगर आपका आंसर आ रहा है मनोज मुकुंद नरवणे, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा मनोज मुकुंद नरवणे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको क्या दिया गया है, इसको देखिए। केंद्र सरकार ने किरण हेल्पलाइन सेवा किस संबंध में शुरू की है, जिसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मेंटल हेल्थ, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य। तो जिन लोगों को मानसिक सेवाओं की जरूरत है वे 3 सितंबर 2020 से किरण के माध्यम से लाभ उठा सकते हैं। तो केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावर चंद गहलोत ने 27 अगस्त को टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जो है शुरू किया 1800 599 0019। ओके, तो जिनका भी आंसर डी आ रहा है मेंटल चेकअप, बिल्कुल राइट हो जाएगा, मानसिक स्वास्थ्य होगा इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर। अच्छा दोस्तों, किस देश के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने 28 अगस्त 2020 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो जैसा कि आपको पता होगा, शिंजो आबे ये जापान के प्रधानमंत्री थे। शिंजो आबे ने खराब स्वास्थ्य और बीमारियों की वजह से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, और नए प्रधानमंत्री के चुने जाने तक वो उन्होंने काम भी किया था। और अपनी वर्षों पुरानी बीमारी अल्सरलेटिव, ठीक ना, कोलाइजेटिस से जूझ रहे हैं, और ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं। जापान की मुद्रा येन है, जापान की मुद्रा है येन। वहाँ की जो राजधानी है वो है टोक्यो है, और वहाँ के सम्राट कौन है? सम्राट का जो नाम आता है वो आता है नारुहितो, ये सम्राट है। इसके अलावा दोस्तों बढ़ते हैं आगे, हमारा अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। खिलाड़ी माइक ब्रायन, खिलाड़ी माइक ब्रायन और बॉब ब्रायन ने संन्यास लेने की घोषणा की है। वह किस खेल से आपके जुड़े थे? क्रिकेट से, हॉकी से, टेनिस से या फिर आप लोग का हो जाएगा फुटबॉल से? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इनका संबंध है टेनिस से। जो खिलाड़ी हैं आपके माइक ब्रायन और आपका बॉब ब्रायन, इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है, और ये आपके जुड़े हुए हैं टेनिस से। ठीक है ना।
तो जिनका भी आंसर यहाँ पर टेनिस आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब देखिए भाई, सभी लोग, बाकी लोग कितने चले जाते हो, क्लास को लाइक करते रहिए, सभी लोग क्लास को शेयर कीजिएगा। जिन लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो सभी लोगों से मेरा निवेदन है, प्लीज दोस्तों क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, क्लास को सभी लोग मिलकर शेयर करते रहिए, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, केविन मेयर ने अगस्त 2020 में किस सोशल मीडिया कंपनी के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया? ट्विटर, टिकटॉक, ओएस या फिर इंस्टाग्राम? तो जैसा कि टिकटॉक की स्थापना हुई थी आपकी 2012 में। टिकटॉक की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 2012 में हुई थी। और इसके संस्थापक है झांग यिमिंग। टिकटॉक के संस्थापक दोस्तों कौन है? आपको पता होना चाहिए कि टिकटॉक के जो आपके संस्थापक हैं वो आपके हैं, नोट कर लीजिएगा, झांग यिमिंग। झांग यिमिंग। तो ये आपके टिकटॉक के संस्थापक है। अब देखिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, दैट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, अब आपको बताना है, फिडे ऑनलाइन चेस ओलंपियाड 2020 में पहली बार भारत किस देश के साथ संयुक्त विजेता चैंपियन बना? ए, बी, सी या फिर डी? अगर आपने चूज किया रशिया तो बिल्कुल राइट होगा। ये जो है पहली बार भारत जो है रूस देश के साथ संयुक्त विजेता चैंपियन बना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फिडे ऑनलाइन चेस ओलंपियाड 2020 में किस वजह से भारत और रूस को संयुक्त विजेता घोषित करना पड़ा? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी है, chess.com का सर्वर जो है बाधित होने की वजह से ऐसा किया गया। ओके, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपके सामने है, माइंड स्पोर्ट ओलंपियाड एमएसओ के मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप एमसीडब्ल्यूसी में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले युवक का नाम बताइए? ए, बी, सी या फिर डी? तो ठीक ना, माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड के मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले हमारे युवक हैं नीलकंठ भानु प्रकाश। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर ए नीलकंठ भानु प्रकाश, बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अगर आपका आंसर ए आ रहा है तो बिल्कुल परफेक्ट है। अब देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक एक्सपोर्ट, ठीक है ना, प्रीपेयर्डेस्ट, ठीक है ना, प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स, तो यहां पर आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, ध्यान से बिल्कुल देखिएगा। इस इंडेक्स 2020 में किस राज्य को ओवरऑल कैटेगरी में पहला स्थान पर रखा गया है? आपके ऑप्शन है दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। अगर आपने चूज किया है गुजरात तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। गुजरात नंबर 1, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 तमिलनाडु, नंबर 4 राजस्थान, नंबर 5 उड़ीसा, नंबर 6 तेलंगाना, नंबर 7 हरियाणा, नंबर 8 छत्तीसगढ़, 9 कर्नाटक और 10 पर है केरल राज्य। ये है आपके ओवरऑल टॉप 10 रैंकिंग के नेम। इसमें राज्यों के नाम मैंने सारे बता दिए हैं, आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को पीछे करके, ठीक है ना, एक बार प्रैप करिएगा और देख लीजिएगा। बाकी बहुत सारी चीजें हुई हैं इसमें, तटीय राज्यों में भी गुजरात नंबर 1 पर है। हिमालय में आपका उत्तराखंड जो है सबसे नंबर 1 पर है। जमीन से घिरे हुए मतलब जो लॉक लैंड आपका स्टेट है उसमें राजस्थान है। और केंद्र शासित प्रदेश में नंबर 1 पर आपका दिल्ली है। बाकी ये सब आपको पता होगा, मैंने आपको पहले पढ़ाया है। बाकी आगे बढ़ते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस देश ने अपने नागरिकों को भारत ना जाने की सलाह दी और साथ ही भारत को सीरिया, पाकिस्तान, यमन के समान रेटिंग 4 में रखा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका। तो जिनका भी आंसर अमेरिका आ रहा है बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास। लघु उद्योग दिवस आपका कब मनाया जाता है? लघु उद्योग दिवस ये आपका कब मनाया जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा 30 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए, हॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म ब्लैक पैंथर के अभिनेता चैडविक बोसमैन का 29 अगस्त को किस बीमारी से निधन हो गया? सभी लोग क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, क्लास को शेयर नहीं किया है तो आप लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा। कोलन कैंसर, ब्लड कैंसर, कोविड-19 या फिर टीबी? तो अगर आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन ए है कोलन कैंसर तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास। तो सही जवाब हो जाएगा कोलन कैंसर, ठीक है ना। तो कोलन कैंसर होगा आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 25 अगस्त 2020 को किस महाद्वीप को पूरी तरीके से पोलियो मुक्त घोषित किया? आपके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, एशिया। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा अफ्रीका। अगर आपका आंसर अफ्रीका आ रहा है तो बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। दोस्तों, प्रदेश को संविधान की छठी अनुसूची के अधीन लाने से संबंधित प्रस्ताव किस राज्य की विधानसभा में पारित किया गया? फटाफट से बताएंगे आप लोग। तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो राज्य के जनजातीय समुदाय की पहचान बचाए रखने के लिए 27 अगस्त को यह पारित किया गया था और इससे जो है प्रदेश अपनी भू संपदा को बचाने के लिए अपने हिसाब से कानून भी बना पाएगा। तो जिनका भी आंसर आ रहा है अरुणाचल प्रदेश, तो बिल्कुल सही है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। 2020 और 21 की पहली तिमाही में जीडीपी में कितनी जो है गिरावट हुई है, बताइए आप लोग। तो यहां पर आप लोग के जो गिरावट देखने को मिली है 23.9%। तो जिनका भी आंसर आ रहा है 23.9%, बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया आपका 31 अगस्त 2020 को हो गया। वह कब से कब तक राष्ट्रपति रह चुके हैं? तो दोस्तों आप लोग बताइए किस क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। फटाफट से आप लोग बताइए कि आपका यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, बताइए। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब यहाँ पर जो दिया गया है ए, बी, सी या फिर डी। 2012 से 2017 तक का कार्यकाल रहा है। फिडे ऑनलाइन चेस ओलंपियाड 2020 में पहली बार भारत चैंपियन रहा है। सह विजेता का नाम बताइए। सह विजेता है आपका रशिया। तो जिनका भी आंसर रशिया आ रहा है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि ये chess.com का सर्वर बाधित हो गया था, जिस वजह से आपका जो है यहाँ पर भारत और रूस को संयुक्त विजेता घोषित करना पड़ा। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा ही दिया है कि जो माइंड स्पोर्ट्स है, तो ये वाला भी आपको मैंने क्वेश्चन पढ़ाया हुआ ही है। तो ये कौन है आपके नीलकंठ भानु प्रकाश। ये लगता है क्वेश्चन अब आप लोग के सेम रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन मैंने आप लोग को पढ़ाया है, जस्ट मुझे भी अभी याद है। ठीक है, इसके पढ़ते हैं, देखते हैं और कोई क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो अब यहाँ से आपका अगला क्वेश्चन शुरू हो रहा है। किस देश ने अपने नागरिकों को भारत ना जाने की सलाह दी, साथ ही भारत को सीरिया, पाकिस्तान, यमन के साथ लेवल 4 में रखा है? तो इसका आंसर मैंने अमेरिका आपको बताया था, यहाँ पर आपको यूएसए दिया गया, बात ठीक है। चलिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू हो रहा है। लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, लघु उद्योग दिवस आपका मनाया जाता है यहाँ पर 30 अगस्त को। नोट कर लीजिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज डे मनाया जाता है आपका 30 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने ये मैं बता चुका हूं, ठीक है ना। 25 अगस्त 2020 को किस महाद्वीप को पूरी तरीके से पोलियो मुक्त घोषित किया गया है? तो आपका सही जवाब यहां से क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया होगा इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर। ओके, तो ये थे आज के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिन्हें मैंने आज आप लोग के साथ डिस्कस किया है। तो अगर ये क्लास आपको इंपॉर्टेंट लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लास को सभी लोग मिलकर शेयर कीजिएगा। तो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए आप लोग बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज को। तो हर रोज सुबह 8 बजे मेरे प्यारे दोस्तों, हर रोज सुबह 8 बजे देखना ना भूलिएगा। करंट अफेयर का तड़का, अंग अंग भड़का, या करंट अफेयर की खान बनाएगी आपको पहलवान। रहिएगा बिल्कुल तैयार। हर रोज सुबह 8 बजे देखना ना भूलिएगा बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज को। ओके, तो यहाँ पर करंट अफेयर की सीरीज चलती है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप जो है इंस्टाग्राम पे जो है हमें फॉलो कर लीजिएगा, बीएसए ट्रिकी क्लासेस को। ओके, तो फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार, जय बीएसए, जय बीएसए क्लास। तब तक के लिए नमस्कार, जय बीएसए, जय बीएसए क्लास। फिर होगी मुलाकात। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।